हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटी क्लास 14 आज हमारे रहने वाली है हिंदी इंग्लिश जीके करंट अफेयर टॉप 50 प्रश्न हम देखते हुए चलेंगे। और संडे को सभी को तैयार रहना है। संडे को आपका डेनियल क्लासेज की पर टेस्ट होने वाला है। संडे को सभी टेस्ट के लिए तैयार हैं। देखो ये टेस्ट कौन दे सकता है? टेस्ट वो सभी स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने 10+2 का कोर्स ले रखा है या ग्रेजुएशन वाला कोर्स ले रखा है। 10+2 जो आपके हमने टेस्ट सीरीज टॉप 15 पेपर लगा रखे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रखे हैं, अगर वो ले रखा है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ग्रेजुएशन का टेस्ट भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी आपको 50% डिस्काउंट में यहाँ मिलती है, तो आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं। डेली के हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं, जिससे आप सीटी आसानी से क्लियर कर लोगे। हिंदी इंग्लिश जीके करंट अफेयर में आपके सीटी में समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों क्लास हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? जोधपुर के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर, जाजे, बसपा। हमारी क्या ट्रिक थी? जोधपुर, जाजे, बसपा। जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, बसपा, वैसे बाड़मेर, से हम बात करेंगे सिरोही और पास से पाली। ये जोधपुर संभाग में आते हैं। तो पूछा कि जोधपुर संभाग के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में हमारे जिले आते हैं। हमारी ट्रिक थी उदय प्रताप, रांची, डूबा। उदय प्रताप, रांची, डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये उदयपुर संभाग में आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। तो 869 में से 826 माइनस कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से हम बात करेंगे ऑप्शन द हमारा उत्तर होगा। 43 किलोमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। एक यहाँ से अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है तो ध्यान रखना है। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के हम बात करें, कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है जो डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को साथ साथ सबको शेयर कर देना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम सब पे शेयर कर देना है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम है। अरावली पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला, फोल्डेल माउंटेन जो सबसे प्राचीनतम है। अरावली किसका अवशेष है? अरावली तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ध्यान रखना है। मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? पूर्व के मैदानी भाग किसके अवशेष हैं? आपको बताना है। टेथीस सागर के अवशेष हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला पूछा है कि निम्न में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? निम्न में से कहाँ से आपको बताना है कि शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराठ से हुए हैं। बेराठ जयपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, बेराठ जयपुर। अगला प्रश्न है निम्न में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्णन वर्ष के सही जोड़े को कौन सा है? आपको बताना है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, बिल्कुल सही है। अचलेश्वर 1285 बिल्कुल सही है। बिजोलिया शिलालेख 1170, ये भी सही है, 1170। चिरवा शिलालेख 987 गलत है। चिरवा शिलालेख तो 1273 ईस्वी होगा। चिरवा शिलालेख हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, ये भी सही है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी सही है। तो हम आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए, ब और द सही हैं। ए, ब, द इसमें सही हैं, बाकी गलत हैं।
ए ब द सही है, बाकी तीसरा इसमें गलत है। अगला पूछा है 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? राजपूताना म्यूजियम कहाँ है आपको बताना है। अजमेर में राजपूताना म्यूजियम है। कहाँ पर है? अजमेर में है। आना सागर झील कहाँ है? कई बार पूछा जाता है आना सागर झील कहाँ है। आना सागर झील भी अजमेर में ही है, जिसका निर्माण अर्णोराज या आनाजी ने जिसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन फर्स्ट अजमेर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? राजस्थान के किस किले में आपको बताना है त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? रणथंबोर के किले में है। रणथंबोर सवाई माधोपुर कहाँ पर है? रणथंबोर के किले में है। राजस्थान के साके पूछे जाते हैं, प्रथम साका, दूसरा साका, तीसरा साका कौन कौन सा है? तो आपको बोलना है रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। और इनका सन क्या था? 1301, 1303, 1308, 1311, 1313। तो मेरे साथ साथ बोलो रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 3, 8, 11, 13। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। 1301, 3, 8, 11, 13। इस सीक्वेंस से आपको इनको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपके चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा जो चंबल नदी किनारे बसा हुआ है, कोटा जिले में है। चंबल नदी जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और उसके बाद में कोट में बूंदी, सवाई ली, ढोल में बहती है। कोट में बूंदी का मतलब कोटा बूंदी, कोट में बूंदी, सवाई माधोपुर, ली करौली, ढोल से धौलपुर। ये ट्रिक आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। अगला पूछा है एक खंबा या एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। अब जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था तो कहाँ करवाया था? जोधपुर में ही करवाया था, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा, महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? ओल्यू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित आपको बताना है। पुत्री विवाह का विदाई गीत है। ओल्यू क्या है? पुत्री विवाह का विदाई गीत ओल्यू हो जाएगा। ऑप्शन ब पुत्री विवाह का विदाई गीत ओल्यू, ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। अगला पूछा है देव नारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राजस्थान के लोक देवी, लोक देवता, शानदार ट्रिक के साथ आपको वीडियो डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जहां लाखों लोगों ने वीडियोज देखे हैं, लाखों लोगों ने राजस्थान जी के काफ़ी कम समय में तैयार किया है। जंतर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा, जंतर। देवनारायण जी जंतर, ऑप्शन स सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का कौन सा नृत्य इनमें से नहीं है? देखो शंकरिया तो है, पणिहारी भी है, इंडोनी भी है। शंकरिया भी है, पणिहारी भी है, इंडोनी भी है। चरी नृत्य कालबेलियों का नहीं है। कौन सा नहीं है? चरी नृत्य नहीं है, ऑप्शन ब चरी नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण वंशोदय गलत है। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयुग, बलवंत विलास, धातु रूपावली, रामरन जाट किसकी है? बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण की ये सारी रचनाएं हैं। वंश भास्कर लिखी, लेकिन वंश भास्कर को पूरा सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ सही है, करनीदान सूरज प्रकाश सही है और मंडन राजवल्लभ सही है। अगला है कि मुंडियाररी ख्यात का विषय है। मुंडियाररी ख्यात कहाँ का है? ये मारवाड़ के राठौड़ से संबंधित है। मुंडियाररी ख्यात मारवाड़ के राठौड़, ऑप्शन द हमारा सही उत्तर होगा। और ये राजस्थान जीके का आपका अंतिम प्रश्न है।
मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है आपको बताना है। ये तो विजयदान देथा की कृति पर आधारित है। ये विजयदान देथा वही हैं जब साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में मिलना शुरू हो गए थे। तो प्रथम इन्हें ही मिला था राजस्थानी भाषा में 1974 में। विजयदान देथा को ही मिला था, वातारी फुलवारी के लिए मिला था। किस लिए मिला था? वातारी फुलवारी के लिए मिला था। तो ऑप्शन फर्स्ट विजयदान देथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के कुछ प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है? संधि के शब्द दे रखे हैं, कौन सा सही है? गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश हो जाएगा। दिखने में सही लग रहा होगा, गलत लिखा हुआ है, सही नहीं है। ऊ की बड़ी मात्रा आएगी। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ऊ की बड़ी मात्रा आएगी। शब्दमूर्ति गलत है, उच्छल भी गलत है और मिष्ठानन सही लिखा हुआ है। मिष्ठानन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन हम बात करेंगे द मिष्ठानन सही लिखा हुआ है। अगला है कि किस विकल्प की संधि सही नहीं है? जल प्लस ओद बराबर जलोद, ए के बाद में ओ औ है तो औ हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि बिल्कुल सही है। एक प्लस एक बराबर एक एक, ए के बाद में ए आई तो आई हो जाता है, वृद्धि संधि। लेकिन यहाँ तो मात्रा एक ही लगी हुई है, दो मात्रा आएंगी, ए आई हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। षट प्लस मास षणमास भी सही है। टे ठे डे ये भी सही है बिल्कुल। सु प्लस अस स्वच्छ, स्वच्छ यहाँ पे हम बात करेंगे, स्वच्छ भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ब हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सारे इसमें सही लिखे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब हमारा इसमें गलत हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। षट प्लस मास बराबर षणमास, ये भी सही लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, सही है। देवी प्लस अर्पण बराबर देव्यर्पण, ये भी सही लिखा हुआ है, यण संधि वाला। वाक प्लस ईश बराबर वागीश, बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि। वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षऋतु, ये गलत लिखा हुआ है। इसको हम गुण संधि बोलेंगे, लेकिन ये वर्षऋतु होगा, वर्षातु नहीं होगा। ऑप्शन द इसमें गलत हो जाएगा, गुण संधि इसमें होगी। गुण संधि का मतलब ए के बाद में ई है तो ए, उ है तो ओ और री है तो अर हो जाता है। अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आ जन्म बिल्कुल हुआ है, आ का हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आलोचना में भी हुआ है, आवेदन में भी हुआ है, लेकिन आधुनिक में नहीं हुआ है। आधुनिक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ब हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है। इसमें तो निरुपसर्ग लगा हुआ है, निरुपसर्ग है। ऑप्शन फर्स्ट निरुपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अंश में इक प्रत्यय लगाने से आंशिक शब्द बन जाएगा। अंश में इक प्रत्यय से आंशिक शब्द बनेगा। ऑप्शन ब आंशिक हो जाएगा। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आहट से नहीं बना है। कड़वाहट आहट से ही बना है। चिल्लाहट भी बना है, घबराहट भी बना है, रुकावट नहीं बना। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा, रुकावट गलत हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? धर्मपरायण, धर्म में परायण सही है। दूसरा भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। भयभीत, भय से भीत। कृष्णाश्रित, कृष्णा को आश्रित, ये भी सही है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति भी सही है। ब गलत हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें सही हैं। अगला है कि सामासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। गुरु दक्षिणा कर्मधारय समास, ये तो गलत हो जाएगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ये गलत हो जाएगा। अत्युत्तम अव्ययभाव समास, षडितु दिगु और शपानाथ बहुविधि समास। हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतंग, करी, पुंडरीक, नाग।
हाथी को मतंग बोलते हैं, करी बोलते हैं, नाग बोलते हैं, द्विज बोला जाता है, द्विज भी हाथी को बोला जाता है, लेकिन पुंडरिक नहीं बोला जाता। पुंडरिक हम कमल को बोलते हैं। सरोज जलज कमल, सरोज जलज पंकज नीरज राजीव अरविंद इंदिवर नलिन उत्पल सारंग शतपत्र पदम कंज अब्ज पुंडरिक वारिज कोकनद शतदल, कमल को बोला जाता है। ऑप्शन से गलत हो जाएगा। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, कौन से में है? आपका फ़ोन आ रहा है तो हम बात करेंगे ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। मही, अवनी, वसुंधरा ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मही की बात कर लो, अवनी की बात कर लो, वसुंधरा की बात कर लो, इला की बात कर लो, ये सारे हम बात करेंगे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? सार्थक, निरर्थक। सार्थक का निरर्थक होगा तो यही गलत है, सार्थक का निरर्थक होगा। दाता याचक सही है, मनुष्यता का पशुता सही है, गहरा का उथला सही है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन से अनभिज्ञ। अगला देखो, अब बात करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हम अब कवर करेंगे। शी डैश योर पार्टी इफ़ यू हैड इनवाइटेड हर, अगर आप बुलाते तो वो आती, मतलब नहीं बुलाया है तो शी वुड हैव ग्लेडली अटेंडेड योर पार्टी, अगर आप उसको बुलाते तो वो आती, कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, शी वुड हैव ग्लेडली अटेंडेड योर पार्टी इफ़ यू हैड इनवाइटेड हर, अगर आप बुलाते तो जरूर वो आती। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। आई सी कहाँ आएगा? फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी? प्रेजेंट सिंपल में आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी, बाकी किसी भी टेंस में नहीं आती, आपको पता है। सो आई सी है, सा होता, पास्ट होता, हैज हैव इनका यूज करते, ये भी नहीं होता, तो केवल प्रेजेंट सिंपल है जहाँ पे आएगी। ऑप्शन फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल। ही इज डूइंग हिज MA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, कौन सा आर्टिकल आएगा? यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी है, यू हम बात करेंगे, व्यंजन का इसमें साउंड आएगा तो ए यूनिवर्सिटी आएगा। ऑप्शन तीसरा ए यूनिवर्सिटी आएगा। जैसे ही इज़ ए यूरोपियन, ही इज़ ए यूरोपियन क्या आएगा? यूरोपियन की स्पेलिंग होता है EURO, लेकिन हम बोल रहे हैं यूरोपियन, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ही इज़ ए यूरोपियन, ध्यान देना है। आई नॉर्मली हैव डैश वाटर मिल्क विद माई लंच, आई नॉर्मली हैव सम वाटर मिल्क हो जाएगा, सम वाटर मिल्क विद माई लंच। आई पोर्ड द मिल्क, आई पोर्ड द मिल्क इनटू होगा, आई पोर्ड द मिल्क इनटू, आई पोर्ड द मिल्क इनटू यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फोर्थ हमारे पास यहाँ सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन वर्क्स, वॉशिंग मशीन वर्क्स बाई इलेक्ट्रिसिटी होगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। वॉशिंग मशीन वर्क्स बाई इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। गिव द एंटोनेम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। फिडेलिटी, फिडेलिटी का एंटोनेम बताना है, हम बोलेंगे इनफिडेलिटी हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, फिडेलिटी का एंटोनेम इनफिडेलिटी हो जाएगा। ऐसे ही एंटोनेम बताना है जाइगेंटिक का, जाइगेंटिक हम बोलते हैं जो बहुत बड़ा होता है, इनॉर्मस होता है, ह्यूज होता है, वेरी बिग होता है। एंटोनेम हो जाएगा प्यूनी, जो छोटा सा होता है एकदम, उसे हम एंटोनेम बोल देंगे। प्यूनी इसका एंटोनेम हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। एंटोनेम ऑफ होर्ड, होर्ड को बोलते हैं हम स्टोर करना, कलेक्शन बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। एंटोनेम पूछा है तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट करना उसको, ऑप्शन फोर्थ सही आंसर होगा। गिव वन वर्ड फॉर दैट विच इज अगेंस्ट लॉ, जो लॉ के अगेंस्ट है वह तो इलीगल कहलाता है।
जो लॉ के अगेंस्ट है वह तो इलीगल कहलाता है। ऑप्शन तीसरा इलीगल। ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड ए पोस्ट्यूमस चाइल्ड। क्या बोलेंगे? ए पोस्ट्यूमस चाइल्ड उसे हम बोलेंगे। ए पोस्ट्यूमस चाइल्ड कहलाएगा। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस एडिक्ट कहलाएगा। एडिक्ट जो आदी होता है एडिक्ट कहलाएगा। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अब कुछ देखते हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में लोक देवता अमरजी भगत का पैनोरमा बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कौन से जिले में की है? आपको बताना है कौन सा जिला है जिसमें की है। तो दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में की है। कहाँ की है? दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। 24 नवंबर 2022 को किस जिला प्रशासन के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? डूंगरपुर में किया गया। कहाँ? डूंगरपुर में। राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? डूंगरपुर ही है। राजस्थान का बात कर लो, भारत का बात कर लो, डूंगरपुर है, जहाँ की सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना काफ़ी प्रसिद्ध है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ की है? डूंगरपुर की ही है। तो ऑप्शन बाय डूंगरपुर। राजस्थान के किस जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मंजूरी मिली है? स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मिली है। स्वर्ण नगरी कहते हैं, हवेलियों का शहर कहते हैं, झरोकों का शहर कहते हैं, म्यूजियम सिटी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, जहाँ का अर्धशाखा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पे पटवों की हवेलियाँ भी हैं। तो ये सारा आपको जैसलमेर के बारे में भी ध्यान रखना है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ T110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? MT5 नाम से छोड़ा गया है। MT5 ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। MT5 नाम से छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के किस जिले में स्थित राणा प्रताप सागर बांध में तैरता हुआ पंप लगाने का प्रदेश में पहला प्रयोग होगा? चित्तौड़गढ़ में होगा। कहाँ होगा? चित्तौड़गढ़ में होगा। ऑप्शन ब चित्तौड़गढ़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जयपुर में पहली बार आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयोजन में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल 2022 का आयोजन कब किया गया? 12 से 14 नवंबर को किया गया। कब किया गया? 12 से 14 नवंबर। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान से किसे अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल। हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सन सिटी जोधपुर में किया जाएगा, जिसको 1459 में राव जोधा ने बसाया था। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर यहाँ आपको मेहरानगढ़ दुर्ग देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन से जोधपुर। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राजस्थान से किसे दिया गया? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया। किसे दिया गया? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा। और अंतिम प्रश्न है हमारा, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए कब से विशेष अभियान शुरू किया गया है? 14 नवंबर से किया गया है। और सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। तो ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई। PDF डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। CT 10+2 CT ग्रेजुएशन टॉप 15 पेपर डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलते हैं। 50% डिस्काउंट में आपको वहाँ मिल जाएंगे। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।